ये भारतीय जनता पार्टी वालों को ये भ्रम हो गया था। उन्होंने जब अपना चक्रव्यूह बनाया तो सोचा केजरीवाल अभिमन्यु है, अभी सारी राजनीति की रणनीतियां नहीं जानता, लेकिन वो एक जगह आकर के फेल हो गए। केजरीवाल अभिमन्यु नहीं, केजरीवाल भारत के नए परिवर्तन का अर्जुन है, जो परास्त करके ही छोड़ेगा। साथियों, आप में से कई सारे लोगों के मन में ये सवाल उस दिन पैदा हुआ जब अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी ऑफिस पर हम सबको बुलाया था और अचानक मंच से इन्होंने कहा मैं अब मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देता हूं। आप सबके मन में एक सवाल था, क्योंकि आज जैसे हम लोग मिले, आप सबको याद होगा इससे पहले मनीष जी तो गिरफ्तार थे। विधानसभा के अंदर अरविंद जी ने आप सबको बुलाया था विधानसभा के सभागार में, और हम सब लोगों ने एक कसम इनसे खिलवाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए इस्तीफा, याद है बात? हम लोगों ने यह भी कहा था कि इनको इस्तीफा देने की बहुत जल्दी है, पहले भी दे चुके हैं, इसलिए कसम खिलाई थी कुछ भी हो जाए लेकिन इस्तीफा। तो एक बात तो ये हमने ये कहा था कि सरकार कहां से चलेगी। अरविंद जी ने अपने दिल पर भाजपाई गरियाते रहे, टेलीविजन वाले कहते रहे केजरीवाल लालची है, कुर्सी का चिपकू है, लेकिन हम लोगों की बात को इन्होंने पूरा किया। सरकार जेल से चलाई, इस्तीफा। तो एक ताली तो जोरदार बनती है हम लोगों का वादा पूरा करने के लिए। लेकिन हम लोगों से गलती एक हुई, हमने इनसे वादा यही किया था कि जेल सरकार से चलानी है, जेल से बाहर आने के बाद सरकार चलाने का वादा नहीं लिया था। तो जेल के दरवाजे जिस दिन खुले, इनका बस चलता तो मेरे ख्याल से वहीं पर गाड़ी पे चढ़ के इस्तीफा दे देते। कैसे इन्होंने 2-3 दिन काटा। साथियों, मेरे ख्याल से यही सभागार है जहां पर जन लोकपाल के आंदोलन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद हुआ था। उस आंदोलन के कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आप में से बहुत सारे लोग गवाह हैं। आंदोलन आगे बढ़ा और आंदोलन ने तमाम टेढ़े मेढ़े रास्ते को पार करते हुए यहां तक का मुकाम हासिल किया है। लेकिन हमारी पूंजी क्या है, हमारी ताकत क्या है? आज अगर अरविंद केजरीवाल ने भारत के सभी राज्यों के सभी पार्टियों के काम करने के रिकॉर्ड को तोड़ा है, उसकी कुंजी क्या है? उसकी कुंजी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं है, उसकी कुंजी अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी है, जिस ताकत के दम पर आज इतना काम हो रहा है। मुख्यमंत्री तो देश में पता नहीं आजादी के बाद से कितने बने और मिट गए, आगे भी कितने बनेंगे और मिट जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। भारत के हर राज्य का बजट घाटे में जाता है और दिल्ली के अंदर इतनी रेवड़ियां देने के बाद भी बजट जो है वो दुगना हो जाता है। ये करिश्मा होता कैसे है? ईमानदारी से होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए हमने निर्णय लिया था कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में जाकर के इस्तीफा नहीं देना है, तो नहीं दिया। लेकिन जेल से आने के बाद जब मुख्यमंत्री पर कुर्सी पर बैठ करके सत्ता को संचालित करने का अवसर था, तो अपने फैसले से निर्णय लिया कि जब तक दिल्ली की जनता मुहर नहीं लगाती है हमारी ईमानदारी पर, तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूं। पूरा परिवार बैठा है। कई बार हम लोगों के मन में कितने तरह के दर्द और पीड़ा है। मैं कई सारे आप लोगों से मिलता हूं, कई लोग मेरे पास आते हैं और कितने दर्द से जी रहे हैं।
किसी का विधायक से दर्द है, किसी का फंड से दर्द है, किसी का इसका दर्द है, किसी का उसका दर्द है, किसी का स्टैंडिंग कमेटी में जाने का न जाने का दर्द है, किसी का चेयरमैन बनने का दर्द है, किसी का ना बनने का, बहुत सारे दर्द है, बहुत सारे दर्द है। बहुत पीड़ा में हैं आप लोग। बहुत ज्यादा। अच्छा लग रहा है आप लोग मुस्कुरा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं सोचता हूं, आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, जिस दिन काउंसलर का पार्टी टिकट अनाउंस की थी, 3 दिन और 3 रात 24 घंटा मैं और दुर्गेश पाठक मेरे घर पे बैठे रहे, और जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो आकर के केवल रोते रहे। 3 दिन और 3 रात हम इस भी हालत में नहीं थे कि उनसे ये मना कर पाए कि हम खाना खाने जा रहे हैं। आप एक बार उनके दर्द को अगर सोचना, जब भी आपके मन में पीड़ा होती है ना कि काउंसलर बनने के बाद क्या क्या आपका छिन गया, एक बार पलट करके उसके बारे में भी जरूर सोचना, क्योंकि अपने को खड़ा नहीं करोगे तो लड़ाई अब आगे की बहुत कठिन है। आप ही अगर परेशान आत्मा की तरह घूमते रहोगे चारों तरफ, तो ये लड़ाई काफी कठिन हो जाएगी। काउंसलर बनने के बाद भी अगर आप स्माइल नहीं दे सकते हो, तो जिसको टिकट ही नहीं मिला था उसकी हालत क्या होगी? और उसकी छोड़ो, जिसको टिकट मिला था, प्रचार किया और हार गया, उसकी क्या हालत होगी? पार्टी का तो वो भी परिवार का सदस्य है। तो एक बात कहना चाहता हूं, जब भी मन में प्रश्न पैदा हो, जब भी मन में दुविधा पैदा हो, जब भी आपकी मुस्कुराहट आईने के सामने गायब होने लगे, तो एक बार जो आपके साथी चुनाव लड़े थे हार गए, या जो आपके साथ मार्च में भी होर्डिंग लगाए थे, पैसा लगाए थे, दोबारा लगाए थे और टिकट नहीं मिला, उनके भी दर्द को समझोगे तो आपको अपना मान सम्मान ज्यादा लगेगा, और अपना कम से कम कुदरत ने जो आपको दिया है वो आपको अपना स्थान ऊंचा लगेगा। क्योंकि हर समय ऊपर देख करके अपनी तुलना करोगे तो हर समय अपने को बौने पाओगे, नीचे देख करके अपनी तुलना करोगे तो आपको कुदरत का दिया हुआ आपको आशीर्वाद लगेगा। इसलिए अपनी ताकत को मजबूत करो, अपने कर्म को मजबूत करो, इस लड़ाई को मजबूत करो। ये पूरी लड़ाई इंसानों के दम पर नहीं चल रही है। पूरा देश एक बात को मान रहा है कि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सामने आज हिंदुस्तान के अंदर ना कोई व्यक्ति बचा है, ना कोई पार्टी बची है जो आमने सामने मुकाबला करके लड़ाई जीत सके। हमें गर्व की बात है कि हमें एक ऐसी पार्टी मिली है और हमें एक ऐसा नेता मिला है जिसकी रहनुमाई में आज भी इनके नाक के नीचे आंख से आंख मिला करके हम लड़ना जानते हैं और जीतना जानते हैं। ये छोटी बात नहीं है। इसलिए आप सबसे केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, मन के दर्द को निकाल दो। लड़ाई हम जीत करके, जेल की लड़ाई जीत करके बाहर आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। आप में से कई लोग हिल जाते हैं। हमारे बीच में रामचंद्र जी बैठे हैं। पार्टी ने इनको क्या नहीं दिया? उपचुनाव में इनको विधायक बनाया, उपचुनाव में फिर काउंसलर बनाया, दोबारा काउंसलर बनाया, लेकिन हिल गए। लेकिन खुशी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों का भी मुकाबला करके और हमारे बीच में पुनः आने की हिम्मत भी रखे। ये प्यार है। जो साथी चले गए हैं और जो हैं, आपके भी कहना चाहता हूं, हिलना डुलना बंद करो। उस दरबार में हिसाब किताब सबका हो रहा है। उसने दिया है अर्श से फर्श पर पहुंचाना और फर्श से अर्श पर पहुंचाना उसके हाथ में है। हम सब माध्यम है। इसलिए अपनी कमर को कसो। एमसीडी के अंदर भी जो लड़ाई है उसको भी मजबूती से लड़ना है और जीतना है। और अब विधानसभा चुनाव आ रहा है। विधानसभा चुनाव, मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे साथियों को आधा दर्द एमसीडी का है तो आधा दर्द लेकिन मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफा देने के बाद ये लड़ाई
किसी एक विधायक बनाने की और हराने की नहीं है। ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल के इस त्याग, तपस्या और बलिदान पर पुनः दोबारा दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने की है। आप में से कितने लोग हो जो दिल से अरविंद केजरीवाल के साथ हो? हाथ ऊपर कर दो। जो होंगे वही हाथ ऊपर करना। अगर हो तो आज ये संकल्प लेकर जाना है, अपना वार्ड और अपनी विधानसभा जीत करके विधानसभा चुनाव में आना है। कौन कैंडिडेट होगा, आपका विरोधी होगा या आपका समर्थक होगा, या आप प्यार करते हो वो होगा या वो अरविंद केजरीवाल होगा। कैंडिडेट नाम कुछ भी हो, 70 की 70 सीटों पर अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ाना है और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाना है। आज से इस मिशन पे काम करना है। और जो नहीं करेगा, देखो मुझे पता तो सारा है, तो मुझे बताना पड़े आपको अच्छा नहीं है। संकल्प ले लिए हो तो फिर ले लिए हो। तो इस मिशन के लिए आज हमसे हम लोग सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे और हमें भरोसा है कि इस लड़ाई को जीतेंगे और यह इतिहास नया लिखा जाएगा कि अगर अरविंद केजरीवाल के अंदर यह हिम्मत है, दुनिया के अंदर कोई भी नेता नहीं, अरविंद केजरीवाल की अगर यह हिम्मत है कि कुर्सी छोड़ सकता है, तो दिल्ली के लोगों की भी एक कलेजा और मोहब्बत है कि प्रचंड बहुमत से दोबारा केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना भी सकता है। इसलिए इस मिशन को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और इसी मिशन के साथ हम सब आज के बाद से काम में लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।